मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि जहां गीता को गाया गया, ये पुण्य भूमि पर, जहां देश की सुरक्षा के लिए महाबलिदान हुए, ये पानीपत की भूमि पर, हरियाणा की भूमि पर आज महाराजा अग्रसेन की एक भव्य और उत्तुंग प्रतिमा का लोकार्पण मेरे हाथ से हुआ है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हरियाणा की ये भूमि ने चिर पुरातन काल से इस देश की संस्कृति को, इस देश के संस्कार को और इस देश की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। महाभारत काल से लेकर, आजादी के संग्राम से लेकर आजादी के बाद के 76 साल में हरियाणा का योगदान हमेशा एक छोटे प्रदेश के रूप में सीमांकन होने के बाद भी देश के बड़े बड़े राज्यों से बहुत ज्यादा रहा है। इसलिए मैं सभी धाकड़ हरियाणा के भाइयों बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, आज महान गुरुओं की परंपरा में सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी की भी जन्मतिथि है। सिख पंथ की गुरु परंपरा ने, जब एक समय था कि देश के अंदर मूल संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी, तब बाबर से लेकर औरंगजेब तक 10 गुरुओं ने संघर्ष कर हमारी परंपराओं को लचीला भी बनाया, पुनर्जीवित भी किया और जहां जरूर पड़ी वहां बलिदान देकर संघर्ष करने का काम भी किया। और इतिहास जो जानते हो सभी जानते हैं कि सिख गुरुओं की ये महान बलिदान ने ही आज हमें हमारे मूल रूप में यहां पर हमारा अस्तित्व टिका है। उसमें सिख पंथ के 10 गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मनपूर्वक गुरु अंगद देव जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज स्वर्गीय ओपी जिंदल जी की भी पुण्यतिथि है। ओपी जिंदल जी इस प्रदेश के बड़े राजनेता रहे। देश भर के अग्रणी उद्योगपतियों में भी उनका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। परंतु ये सब के साथ साथ वैश्य समाज में जन्मे इसके संस्कार के अनुरूप लाभ से पहले लोग की चिंता, मुनाफे के पहले समाज की चिंता और कारोबार से पहले करुणा का भाव, ये दोनों सिद्धांतों को ओपी जिंदल जी ने प्रतिपादित किया था। और इसी का सुफल है कि आज इतना बड़ा अस्पताल, जहां करीब करीब 5 लाख लोग ओपीडी में सेवा लेते हैं, लगभग हर साल 180 के आसपास बच्चे यहां से मेडिकल स्नातक और अनुस्नातक होकर आगे बढ़ते हैं और कई सारे रोगियों को अनेक प्रकार के गंभीर रोगों की सबसे आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था आज महाराज अग्रसेन की ये भूमि पर हुई है। वो ओपी जिंदल ने डाली हुई नींव का ही कारण है। आज यहां पर महाराज अग्रसेन की मूर्ति के साथ साथ नवनिर्मित आईसीयू का भी लोकार्पण किया गया। पीजी छात्रावास का शिलान्यास रखा गया और एक प्रकार से इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ने का काम हुआ है।